नमस्कार। एनसीईआरटी के कक्षा 7 के पाठ 2 रुचिरा संस्कृत के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत है। पाठ में एक कहानी है, तो शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी दुर्बुद्धि का विनाश होता है। तो शुरुआत करते हैं। द्वितीयः पाठः द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि का विनाश होता है। कहानी शुरू होती है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पे संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्र प्रतिवसति स्म। तो वहाँ पे कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का एक दोस्त कछुआ, एकः कूर्मः, कम्बुग्रीव नाम का तयोः उन दोनों का मित्रम दोस्त, एकः कूर्मः एक कछुआ, अपि भी तत्रैव वहाँ पर ही, प्रतिवसति रहता स्म था। तो वहाँ पर एक कम्बुग्रीव नाम का कछुआ भी रहता था जो उन दोनों का दोस्त था। किनका? संकट और विकट हंसों का। तो क्या होता है, अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। वहाँ पे एक बार धीवर आते हैं। धीवर यानी जो जल के जीवों को पकड़ने वाले होते हैं, मछली को वगैरह वगैरह को। तो मत्स्य कूर्म आदि को मारते हैं, मछली को, कछुआ आदि को मार देते हैं और ले जाते हैं, उनको बेचते हैं, खाते हैं, पकाते हैं। तो वहाँ पे एक बार धीवरों का समूह आया। ते अकथयन, वो बोले, वयम श्वाह मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। तो हम क्या करेंगे, वो कहने लगे कि वयम श्वः, हम कल मत्स्य कूर्मादीन मछली और कछुओं को मारिष्यामः मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मा अवदत्, ये सुन के कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। मित्रों, दोस्तों, अपने दोनों दोस्तों से बोला वो। मित्रे द्विवचन है, मित्रम मित्रे मित्राणी। मित्रम एक मित्र यानी मित्रम, दो मित्र यानी मित्रे, और बहुत सारे मित्र यानी मित्राणी। तो बोलता है कि मित्रे, दोनों मित्रों से बोलता है, मित्रे किम युवाभ्याम, क्या तुम दोनों ने धीवराणाम वार्ता श्रुता, धीवरों की वार्ता को सुना, बातचीत को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। तो हंसो अवदताम, हंस, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो सही होगा हमें वही करना चाहिए। तो कूर्म अवदत, कछुआ बोला अपने उन दोनों दोस्तों से, मैं वम तद यथाहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं दूसरे सरोवर में चला जाता हूँ। ठीक है। तो हंसो अवतताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाब, हम क्या करें। तो कुर्म अवदत, कुर्म बोला, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों मुझे आकाश मार्ग के द्वारा, आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कहीं और लेकर जाओ, ये मेरी इच्छा है, ऐसी मैं इच्छा करता हूँ, तो आप दोनों मुझे ले जाओ। तो हंस अवदताम, हंस, दोनों हंस बोले, अत्र कहा उपाय, ये कैसा उपाय है, तो कैसे ले जाएंगे। तो कच्छप वदती, कच्छप बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम, तुम दोनों एक लकड़ी की डंडी को लो, काष्ठदंडम लो, और चंचवा धारयताम, अपनी दोनों की चोंचों में पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, तो मैं लकड़ी के दंड को बीच में से पकड़कर, अवलंब्य युवयो पक्षबलेन, आप दोनों के पक्षियों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, सुख से जाऊंगा। हंसो अकथयताम, दोनों हंस बोले, संभवती ऐसा उपाय, यह उपाय तो संभव है, किंतु अत्र एक एका अपायोपि वर्तते, एक अन्य उपाय भी है। आवाभ्याम नीयमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, अगर हम लोग तुम्हें ले जाते हैं तो त्वाम अवलोक्य, तुम्हें देखकर लोग किंचित वदिष्यन्ति एव, कुछ बोलेंगे, है ना। इस उपाय में एक दिक्कत ये है कि उपाय तो है, लेकिन जब लोग तुम्हें देखकर कुछ बोलेंगे, यदि तुम उत्तरम दास्यसि, तुम उत्तर दोगे,
तो क्या होगा, तदा तो मरणम निश्चितम, तुम्हारा मुंह खुल जाएगा और तुम्हारे मुंह से डंडी छूट जाएगी। और क्या होगा कि तुम्हें तुम्हारा मरण निश्चित है, तुम नीचे आकर धड़ाम से गिरोगे। जब लोग कहेंगे अरे ये क्या जा रहा है आसमान से, देखो दो हंस किसको ले जा रहे हैं। तो इसीलिए ततश्रुत्वा क्रुद्धा कूर्मा अवदत, तो उनकी बातें सुनकर जो कूर्म है, कछुआ है, वो क्रोधित हो जाता है और बोलता है किम हम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ, मुझे क्या मूर्ख समझते हो। मतलब उन्होंने सीख वाली बात करी तो उसे गुस्सा आ गया। तो उन्होंने बोला उत्तरम न दास्यामि किंचिदपि न वदिष्यामि अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, अब जैसा मैं कहता हूँ, अतः अहम यथा वदामि, जैसा मैं कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, तुम वैसा ही करो। मतलब अपनी अपनी चलाने लगा वो कछुआ। और वो लोग तो उसके अच्छे के लिए कह रहे थे, दोनों उसके मित्र। तो अब क्या होता है, एवं काष्ठ दंडे लंब मानम, उस लकड़ी के दंड को पकड़कर कूर्मम पौरा अपश्यन, तो कूर्म को, कछुए को, पौरा यानी नगर के लोग, पुर के लोग देखते हैं। पश्चात अधावन अवदन, और दौड़ते हुए बोलने लगते हैं, हहो महद आश्चर्यम, देखो कितने आश्चर्य की बात है। कश्चिद क्या बोलते हैं कि महद आश्चर्यम हंसाभ्याम से कूर्मोपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, वाह देखो। हंसाभ्याम से है, हंसों के साथ कछुए कब से उड़ने लगे। कश्चित वदति, कोई बोलता है, यद्ययम कूर्मा कथमपि निपतति तदा अत्र पक्त्वा खादिष्यामि, अगर यहाँ पर यदि अयम कूर्मा कथम, कैसे भी निपतति, यदि ये कछुआ कैसे भी यहाँ पर गिर गिर जाता है, तदा तब अत्र एव, यहीं पर, पक्त्वा खादिष्यामि, इसको पकड़कर मैं खा लूँगा, इसको पकाकर मैं खा लूँगा, ऐसा बोलता है। अपरावदत, दूसरा बोलता है सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, इसको सरोवर के किनारे जलाकर पकाकर खा लूँगा। अन्य अकथयत, कोई और बोलता है गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, मैं अपने घर पे ले जाके इसको पका के खा लूँगा अगर ये गिर पड़ता है नीचे ही तो इति तेषाम तद वचनम श्रुतवा, उन लोगों के वचन सुनकर कछुए को बहुत गुस्सा आ गई। तो कूर्मा क्रुद्धा जाता और बोला मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सावधत, और अपने दोनों मित्रों के दिए हुए वचन को भूल गया वो। मित्राभ्याम यानी दोनों मित्रों को के, दत्तम यानी दिए हुए, वचनम यानी वचन को, विस्मृत यानी भूलकर, सह अवदत वह बोला, क्या बोला वो, गुस्से में आ गया तो दोनों मित्रों की बात को भूल गया। बोला यूयम भस्म खादत, तुम तो भस्म खाओगे, ऐसा उसने बोला गुस्से में आके सब लोगों से, यूयम तुम सब तो भस्म खाओगे, भस्म खादत, ऐसा उसका बोलना था। और उसका मुंह खुला और लकड़ी का दंड उसके मुंह से छूट गया। तत्क्षणमेव कूर्मा दंडात भूमौ पतिता, और कूर्म जो कछुआ था वो दंड से नीचे आकर धरती पर गिरा। पौरे सा मारिता, पूर्ववासियों ने उसे मार दिया। अत एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, जो अपने सुहृदों की, हित चाहने वालों की बात को नहीं मानता, यो नाभिनंदति सुहृदाम हित कामानाम, जो अपने सुहृदों की और हित कामानाम, हित के कामना करने वालों के वाक्य, यो नाभिनंदति नहीं मानता, स कूर्म एव दुर्बुद्धि, वह दुर्बुद्धि कछुए की तरह, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिरकर, भ्रष्ट होकर, विनश्यति नाश को प्राप्त होता है। जिस प्रकार दुर्बुद्धि कछुआ लकड़ी से नीचे गिर के नाश को प्राप्त हुआ, ऐसे ही वह व्यक्ति भी नाश को प्राप्त होता है जो अपने हितकारी लोगों की बात को नहीं मानता। इस प्रकार से ये पाठ पूरा होता है। इससे ये सीख मिलती है कि हमें हमारा भला चाहने वालों की बात को नहीं मानना चाहिए और अपनी अपनी नहीं चलानी चाहिए। और क्रोध में लिया गया निर्णय नुकसानदायक होता है, जैसे उस कछुए के लिए हुआ। तो उस कछुए को अगर थोड़ा सा धैर्य रख लेता, संतोष रख लेता, तो वो बच जाता। इसके बाद यहाँ पे आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं, उन शब्दार्थों को आप देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाओं में शब्दार्थ हैं। तो शब्दार्थ में सबसे पहले देखिए दिया है सराहा। सराहा का अर्थ है तालाब, इंग्लिश में बोलेंगे POND पॉन्ड। इसके बाद दिया है कूर्मः कच्छपः, जिसका अर्थ होता है कछुआ, इंग्लिश में बोलेंगे टर्टल। फिर है प्रतिवसति इसम, जिसका अर्थ है रहता था, वॉज लिविंग। फिर है धीवराहा, जिसका अर्थ है मछुआरे। तो बड़े आ का स्वर लगा है, धीवराहा बहुवचन है, अगर बड़े आ का स्वर नहीं होता, धीवराहा होता, तो एक मछुआरा होता, तो उसको मछुआरे को इंग्लिश में बोलेंगे फिशरमैन। फिर मत्स्य कूर्मादीन,
तो इसका अर्थ है मछली, कछुआ आदि को, फिशेस, टर्टल्स एक्सेट्रा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मार यिष्यामा, इसका अर्थ है मारेंगे, शैल किल। फिर मैवम, तो मैवम दो शब्दों से मिलकर बना है, माँ धन एवं, तो इसमें वृद्धि स्वर संधि हो गई है। यहाँ पे दो मात्राएं रहती है, मैवम तो वृद्धि स्वर संधि है, तो इसका अर्थ है ऐसा नहीं, नॉट सो। फिर है हृदम, हृदम का अर्थ है तालाब को, टू द पॉन्ड। फिर है धारयताम, धारण करें, तो इसका इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड। फिर इसके बाद है पक्ष बलेन, यानी पंखों के बल से, विद द स्ट्रेंथ ऑफ विंग्स। फिर है अपाया, इसका अर्थ है हानि यानी कि हार्म। फिर नीयमानम यानी ले जाते हुए, बीइंग कैरीड। फिर है अवलोक्य, देख कर, लुकिंग। फिर है लंबमानम यानी लटकते हुए, स्विंगिंग। फिर उड्डीयते, उड़ रहा है, फ्लाइंग। फिर आगे बढ़ते हैं विस्मृत्य यानी कि भूल कर, फॉरगेटिंग। फिर है भस्म यानी कि राख, एशेज। फिर है सुहृदाम यानी मित्रों का, के की, ऑफ फ्रेंड्स। फिर है हित कामा नाम, कल्याण की इच्छा रखने वाले का, के की, ऑफ वेल विशर्स। फिर है अभिनंदती, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता, करती है, वेलकम्स। फिर है दुर्बुद्धि यानी कि दुष्ट बुद्धि वाला, क्रुक्ड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। तो उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण कीजिए, कुछ शब्द दिए उनके हमें उच्चारण करना सीखना है। तो फुल्लोत्पलम, फुल्लोत्पलम। फिर फुल्ल उत्पलम का अर्थ बता देता हूँ, फुल्ल धन उत्पलम यानी खिला हुआ कमल, फुल्ल यानी खिला हुआ, उत्पलम यानी कमल, तो फुल्ल धन उत्पलम तो मिलके ओ की मात्रा बन गई फुल्लोत्पलम। फिर अवलंब्य यानी सहारा लेकर, अवलंब्य। फिर पक्त्वा, फिर पकाकर, पक्त्वा यानी पकाकर, यानी बनाकर, भोजन बनाते हैं ना, तो पक्त्वा पकाकर। कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीवा यहाँ पे कछुए का नाम है। फिर आवाभ्याम, फिर भक्षयिष्यामि यानी खाऊंगा। उक्तवान बोला, हृदम सरोवर, सुहृदाम अपने वेल विशर्स का को। भवद्भ्याम उड्डीयते, भ्रष्टः, एक बार और देख लेते हैं पहले से। फुल्लोत्पलम अवलंब्य पक्त्वा कम्बुग्रीवः आवाभ्याम भक्षयिष्यामि उक्तवान हृदम सुहृदाम भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्टः। एक बार और सुन सकते हैं आप इसको फिर से बैकवर्ड करके। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद एक पदेन उत्तरत, एक पदेन में एक शब्द में उत्तर देना है। तो कूर्मस्य किम नाम आसीत, तो उत्तर है कम्बुग्रीवः। दूसरा प्रश्न है सरस तीरे के आगच्छन्, इसका उत्तर है धीवराः। तीसरा प्रश्न है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छति, कूर्म यानी कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र जाने की इच्छा करता है, उत्तर है आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से। चौथा प्रश्न है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, और लटकते हुए कछुए को देखकर कौन आ गए, तो उत्तर है पौराह यानी पुरवासी, नगरवासी। इसके बाद है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, तो नीचे लिखे हुए वाक्यों को किसने किसके लिए कहा है बताइए। तो पहला वाक्य यथा हमें एग्जाम्पल दिया है उदाहरण में, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित हो वह कर्तव्य है, तो हंसों यानी दोनों हंसों ने कूर्मम प्रति कछुए के लिए कहा। फिर शुरू होती है तो अहम भवद्भ्याम से आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग में जाने की इच्छा करता हूँ। तो कूर्मः हंसों प्रति यानी कछुए ने हंसों के लिए कहा। दूसरा इसके बाद है अत्र कह उपाया, ये कोई उपाय है, अत्र यानी यह, कह यानी अत्र यानी यहाँ, कह यानी कौन सा, उपाय यानी उपाय। तो हंसों ने कूर्म यानी कछुए के प्रति कहा, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। कूर्मः हंसों प्रति, कछुए ने हंसों के प्रति कहा। फिर यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाते हो, तो कूर्मः कछुए ने पौराण यानी पूर्ववासियों के प्रति कहा क्रोधित होकर। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, यानी कोष्ठक से क्रियापदों को चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। तो पहला है हंसाभ्याम सह कूर्मोपी, हंसों के साथ कछुआ उड्डीयते उड़ा। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगला है यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, जो अपने हित चाहने वालों सुहृदों के वाक्यों
का अभिनंदन नहीं करता, सम्मान नहीं करता। आगे एकः कूर्मा अपि तत्र प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। देखिए मैं वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो शब्द शब्द से मीनिंग समझिएगा। आगे अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से कहीं और जाने की इच्छा करता हूँ। अगला है वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षिष्यामा, हम घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरे होते हैं। इसके बाद आपके पूर्ण वाक्य उत्तरत यानी पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहले एक वचन यानी एक शब्द में उत्तर दिया था, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर है कच्छपा कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाने की इच्छा करता है। तो आगे उत्तर लिखा है कच्छपा हंसाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति, तो कछुआ हंसों के साथ, दोनों हंसों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और स्थान पर जाने की इच्छा करता है। दूसरा प्रश्न है कच्छपा कम उपायम वदति, कछुआ कौन सा उपाय बताता है। तो उत्तर है कच्छपा उपायम वदति युवाम काष्ठाभ्या काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयतम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। तो वो कहता है कि आप दोनों लकड़ी को धारण कर लीजिए और मैं लकड़ी को पकड़कर जो है उड़कर कहीं और सुख से चला जाऊंगा। फिर तीसरा प्रश्न है लंबमानम पूर्वम दृष्टवा पौरः किम अवदन, तो लटकते हुए कछुए को देखकर जो है पौरा यानी पूर्ववासी क्या बोले, किम अवदन। तो लंब मानम कुरुम दृष्टवा गोपालिका अवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर पूर्ववासी बोले हम हो महद आश्चर्यम हंसाभ्याम से कूर्मोपि उड्डीयते। देखो कितने आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। चौथा प्रश्न है कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत, तो कछुआ अपने मित्रों के वचन भूलकर क्या बोला। तो कछुआ अपने मित्रों के वचन भूलकर क्या बोला। उत्तर है कूर्मा मित्रयो वचनम विस्मृत्य, कछुआ अपने मित्रों के वचन भूलकर बोला यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाते हो। तो ये प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, आप इनको बड़े देख सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने इनको बड़ा करके लिख दिया है, आप देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई देंगे अब आपको। आगे बढ़ते हैं। तो घटना घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटना के क्रम के अनुसार वाक्य लिखने हैं। तो सही अंकों में इसको आगे लिखना है, क्योंकि कथा के हिसाब से वाक्यों को अरेंज करना है। ये ऊपर नीचे दिए हुए हैं, अरेंज नहीं है, इनको अरेंज करेंगे, सुव्यवस्थित करेंगे। तो पहले कूर्मा हंसयो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत, तो पहले इनके मीनिंग देख लेते हैं। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। फिर दिया है पौरा कथयन पयम पतितम कूर्मा खादिश्यामा, तो लोगों ने कहा कि हम गिरे हुए कछुए को खा लेंगे। फिर इसके बाद कूर्मा हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और हंस एक सरोवर में निवास करते थे। फिर है केचित धीवराः सरस तीरे आगच्छन, कुछ धीवर कुछ मछुआरे सरोवर के तीर आए, सरोवर के किनारे आए। फिर कूर्माः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुए ने कहीं और जाने की इच्छा की। फिर लंब मानम कूर्मम दृष्टवा पौरा अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर पूर्ववासी दौड़कर आ गए। फिर कूर्मः आकाशात पतिता पौरे मारितश्च, कछुए को आकाश से गिरा हुआ देखकर पूर्ववासियों ने उसे मार दिया। वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामा इति धीवरा अकथ्यन, तो हम कल मछली और कछुओं को मार देंगे, ये धीवरों ने, मछुआरों ने कहा। तो ये वाक्य अब इनको अरेंज करेंगे। तो अरेंज देखिए, पहले नंबर पर कछुआ और हंस एक सरोवर में निवास करते थे। फिर दूसरे नंबर पर कुछ धीवर सरोवर के किनारे आए। फिर तीसरे नंबर पर धीवरों ने कहा कि हम कल मछली और कछुओं को मार देंगे। चौथे नंबर पे कछुए ने कहीं और जाने की इच्छा की। पाँचवें नंबर पे कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। छठवें नंबर पे और लटकते हुए कछुए के देखकर पूर्ववासी दौड़कर आ गए। सातवें नंबर पर पूर्ववासियों ने कहा हम गिरे हुए कछुए को खा लेंगे। और आठवें नंबर पे जो है कछुआ आकाश से गिर गया और पूर्ववासियों ने उसे मार दिया। ये यहाँ पर क्रम है, सही क्रम है, सही क्रम में अरेंज करेंगे। इसके बाद सातवें प्रश्न में देखते हैं। सातवें प्रश्न में फिलअप्स हैं कुछ, एक स्टोरी दी है, कहानी दी है, और मंजूषा यानी कोष्टक में शब्द दिए कुछ। तो यहाँ पे जो है वो इस पार्ट की कहानी नहीं, इस पार्ट से अलग है। तो इसको अरेंज करके सही से हमें फिल करना है। इस पार्ट की कहानी नहीं है, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। ये कहानी है जिसको हम बाद में फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे, और आप इस चैनल पे देख सकते हैं। कहानी जो है इसका एक वीडियो है। तो आगे बढ़ते हैं। ध्यातव्य में दिया है कि इस पार्ट के बारे में थोड़ा सा बताया, हमें ये ध्यान देना है
इयं कथा पंचतंत्रमिति ग्रंथात् संपादितं कृत्वा उद्धृता। ये कथा पंचतंत्र नाम के ग्रंथ से संपादित है। पंचतंत्र से लेखक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचानाम तंत्राणाम समाहारा पंचतंत्रमिति, 5 तंत्रों का समाहार पंचतंत्र होता है। आगे, अतः पंचतंत्र से पंचभागाः सन्ति, पंचतंत्र में 5 भाग हैं, इसीलिए उसका नाम पंचतंत्र पड़ा है। कौन कौन से 5 भाग हैं? मित्रभेद, मित्रलाभ, मित्रभेदः, मित्रलाभः, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाशः, अपरीक्षित कारकम च। इसके बाद अस्मिन् पाठे अनवसरे भाषणेन कथम सर्वनाशः भवतीति। तो इस पाठ में बताया कि बिना अवसर के भाषण करने पर, बोलने पर सर्वनाश हो जाता है, ये दिखाया गया है। तो क्वचित मौनम कार्य साधकम भवती, कभी कभी मौन भी कार्य साधक होता है। मौन यानी शांत रहना। यथोक्तम, इसीलिए कहा गया है, विभूषणम मौन मंडितानाम मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचन न भाषते। तो विभूषण मौन मंडितानाम यानी मौन पंडितानाम, यानी पंडित यानी ज्ञानी लोगों का आभूषण तो मौन है। मूर्खों ही शोभते, मूर्खों को ही शोभा देता है। तावत यावत किंचन न भाषते, जहाँ कहीं भी कुछ भी बोल देना, जो मन में आया वो बोल देना, बिना सोचे समझे बोल देना। इसकी तुलना में जो पंडित लोग हैं वो मौन ही रहते हैं, ये उनका आभूषण है। जो मूर्ख हैं वो कहीं भी कुछ भी बोलते रहते हैं बिना सोचे समझे, और फिर हंसी का पात्र बनते हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ और इसके अभ्यास पूरा होता है, संपूर्ण पाठ कंप्लीट होता है। तो आप इस वीडियो को देखें, अगले वीडियो में हम किसी और पार्ट को देखेंगे। धन्यवाद।